की पूरी हो गई है। कांग्रेस सिंबल पर थी, लेकिन कांग्रेस को हार के सिवाय कुछ मिला नहीं है। इनेलो भी सिंबल पर थी, आम आदमी पार्टी भी सिंबल पर थी, लेकिन बीजेपी को जीत मिली है। बीजेपी को जीत मिली है और बीजेपी नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब जश्न मना रहे हैं इस वक्त। बीजेपी के झंडे हाथ में हैं, ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। डॉक्टर गुरमीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही सुरेश रोड साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। गुरमीत जी, सबसे पहले आपसे हम विश्लेषण चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप आज जो परिणाम सामने आ रहा है, या शुरुआत से सुबह से जो रुझान सामने आए थे? देखिए, नॉर्मली निकाय चुनाव में लोग सरकार के साथ जाते हैं, जो ट्रेंड रहता है हमेशा। और 2024 में सरकार बनी थी, आपको मालूम है, तो अभी 2 वर्ष का समय भी नहीं हुआ नायब सैनिक जी की सरकार को। और ओवरऑल भी जो देश में एक माहौल है, लोग नजर रखते हैं, एक माहौल बनता है उससे। जैसे उदाहरण के लिए वेस्ट बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और आसाम में भी बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। तो ओवरऑल उससे पहले महाराष्ट्र में और कई जगहों हाँ। पर तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। जैसे वेस्ट बंगाल मैंने आपको बताया कि जहां आज तक कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, वहां पर भी मुख्यमंत्री बनाने में जो बहुत कठिन लड़ाई थी, लेकिन बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी ने जीत गई। तो इन सब का माहौल का फर्क अभी आप सुन ही रहे थे। हालांकि छोटा चुनाव होता है ये, तो गली का, पानी का, सफाई मुद्दे पे होना चाहिए, लेकिन उसमें भी जब श्रेय की बात होती है तो मोदी जी को ही दिया जाता है, क्योंकि वो उनके राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी शख्सियत हैं। हाँ जी। आपने देखा होगा जब वेस्ट बंगाल में वो हुई तो भी मंच पे सबसे बड़ी तस्वीर उन्हीं की थी, और आसाम में भी थी। तो जाहिर सी बात है कि वो चाहे छोटी जगह हो या बड़ी जगह हो, वो उनको श्रेय जाता है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर के नेता तो कोई उस दृष्टि से तो प्रचार के लिए यहाँ नहीं आए जैसे विधानसभा चुनाव में जाते हैं। मुख्यमंत्री ने ही मोर्चा संभाला हुआ था, और वो लाजमी भी था कि प्रदेश में मुख्यमंत्री पर्याप्त है, मुझे लगता है, अगर वो चुनाव प्रचार की कैंपेन चलाते हैं तो जैसे मैंने कहा कि जो रिजल्ट हैं वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही हैं आमतौर पर, क्योंकि अभी सरकार के भी 3.5 साल हैं। तो जो छोटे मोटे काम तमाम होते हैं, जो मैंने बताया, जो निकायों के माध्यम से हाँ होते हैं, जी। उसमें सरकार की मदद की आवश्यकता तो होती है, तो लोग हमेशा यही समझते हैं। और दूसरा, मैंने बताया, एक जनरल माहौल भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना ही हुआ है। पिछले कुछ, जब जैसे मैंने बताया, जो अभी अभी रिजल्ट आए हैं, तो उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इसमें निश्चित ही अपनी पीठ ठोक सकती है, क्योंकि चुनाव चुनाव ही होता है। काउंटिंग प्रॉपर जी। ईवीएम पे चुनाव हुआ है, रिजल्ट आया है। और कांग्रेस को अगेन राजनीति में हमेशा आत्ममंथन करना चाहिए। दूसरे की गलती निकालने की जगह मुझे लगता है कि हमें अपनी लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए। जिसके पास जो हथियार है वो तो वो इस्तेमाल करेगा। सत्ता की राजनीति है, छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो। तो जी। कांग्रेस अगर ये कहेगी कि ईवीएम पे हुआ या वोट चोरी हुई, उसकी जगह उन्हें ये देखना पड़ेगा कि उस वोट चोरी को हम कैसे पहरेदारी करें कि वो चोरी कर ना पाए। तो वो उसके लिए कांग्रेस को तैयार होना चाहिए, और उम्मीद करनी चाहिए कि कांग्रेस के जो नेता, हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता आए थे, जो खासतौर पर पंचकुला में कॉरपोरेशन का, क्योंकि इलेक्शन मेयर का था, उसमें रणदीप सुरजेवाला भी आए, मेरे ख्याल दीपेंद्र हुड्डा भी आए। और सोनीपत वगैरह तो वैसे भी कांग्रेस का ज्यादा प्रभाव रहा है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी यदि जीत रही है। तो कांग्रेस को अपने जो तौर तरीके हैं, और या अपनी जो लड़ाई है, या जो आपस में जो एकता है, उसको और मजबूत करना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी आपने देखा ही, प्रशिंदर सिंह जी की यात्रा में राहुल गांधी आए, उन्होंने भी वहां यही कहा कि सारी कांग्रेस इकट्ठी है, और बाकी नेताओं ने भी कहा। लेकिन धरातल पर उन्हें उतरना पड़ेगा, और धरातल पे ये मैसेज वर्कर में जाएगा, तभी कोई अपेक्षित परिणाम आएंगे। अदरवाइज फिर इसी तरह से उनको लगातार हार का सामना करना पड़ता रहेगा, जो अभी इन निकाय चुनाव में दिखा है। जो बहुत छोटा चुनाव था, वैसे देखा जाए तो केवल जी 7 लाख, गुरमीत जी। 4 लाख के करीब लोगों ने, 4.5 लाख लोगों ने ये चुनाव किया है 7 जगहों पे। लेकिन बीजेपी को निश्चित ही जश्न मनाने का मौका है। वो तो हर चीज को इवेंट में बदलना चाहते हैं, तो हाँ वो नगाड़े, ढोल, ये सब, मिठाई उठाई सब चलेगी वो आज दिन भर। जी। बीजेपी से हमारे साथ संदीप हिंदुस्तानी जी जुड़ गए हैं, लेकिन उनसे पहले सुरेश रोड जी हमारे साथ हैं। सुरेश जी, ये क्या हुआ? खाता खाता भी नहीं खोल पाए आप लोग, तो ये अपेक्षित था क्या? जी,
देखिए, आपके चैनलों पर आज पंचकुला की घटना, जहां हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी जो पूर्व में हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रधान भी रही है, सुधा भारद्वाज, उनका बयान आया और वो काउंटिंग बीच में छोड़ के ही निकल गए। इससे ज्यादा मार्मिक चित्रण और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से कर सकती है, कोई उम्मीदवार कैसे छोड़ के चला जाएगा। उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा, क्योंकि जो फॉर्म 17C होता है ईवीएम के ऊपर, जहां पर एजेंट साइन करते हैं कि इस बूथ पे इतनी वोट पोल हुई, इतनी महिला, इतने पुरुष, टोटल इतनी थी, तो वो साइन एजेंट के होते हैं। किसी भी पार्टी के 3-4 तरह के एजेंट अलग अलग पार्टियों के बैठते हैं, लेकिन वहां पर फॉर्म 17C के जो सिग्नेचर हैं वो उन एजेंटों से मेल नहीं खाते। जो मैं समझ पाया, उन्होंने यही बात कही कि कोई हिंदी में साइन करने वाला एजेंट था कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे वहां काउंटिंग में, और उसके साइन वहां इंग्लिश में मिले, इवन मशीन के नंबर भी नहीं मिले। तो दूसरी बात, जैसे गुरमीत जी ने कही, गुरमीत जी से हम लगभग 2012 से 13-14 से डिबेट लगातार करते आ रहे हैं। बहुत वरिष्ठ एक विशेषज्ञ हैं वो राजनीतिक तौर पर। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है जो हमारे लिए प्रेरणादायक है कांग्रेस पार्टी के लिए। उन्होंने कहा है कि राजनीति में सब कुछ चलता है और कांग्रेस पार्टी को अब ये प्रयास करने चाहिए कि वो चाहे वोट चोरी क्यों ना, उसको कैसे रोके। यानी उन्होंने ये बात इतनी स्टिक कही है कि हमारे लिए ये प्रेरणादायक भी है और हमने इस बात पे आगे भी बढ़ना है, क्योंकि प्रदेश की जनता ने भी ये जिम्मेदारी हमारे को दी है। INLD, बीजेपी, आम आदमी पार्टी उन लोगों को नहीं दी। विपक्ष की भूमिका में हम हैं और संविधान की, लोकतंत्र की रक्षा करने का दायित्व भी हमारा ही है। और एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर गुरमीत जी ने जो कहा, इस डिबेट से मैं इस संदेश को लेकर पार्टी हाईकमान तक इस बात को हम प्रमुखता से रखेंगे। और रही बात इस चुनाव में, जैसे आपने ज्योति जी मेरे से पूछा, हम इससे कोई विचलित होने वाले नहीं है। हमने तो सत्ता में आई हुई सरकार कोई है अभी 2024 में, बराबर मतदान प्रतिशत प्राप्त किया है। राज्यसभा में हम बाल बचे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां भी हरा दिए थे। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में हम माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी इज्जत बचा ली थी, नहीं तो वहां भी हम निपटा दिए गए थे। यानी हम जब लोकसभा में सीटों पे जितनी बड़ी हेराफेरी हुई, इंडिया गठबंधन के सबसे प्रमुख घटक दलों में से एक हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा है, इसी बात पे जो बात बार बार हमारे से मीडिया में पूछी जाती है, अखिलेश जी ने कहा कि चाहे मैं पूरी सीट जीत जाऊं तो भी कहूंगा कि ईवीएम में हेराफेरी है। वो एक चीज अलग है, जहां पर आपकी प्राथमिकता नहीं है वहां पर आप जिता दोगे। अभी मैं जनता टीवी पे था, वहां मेरे से पूछा गया ज्योति जी की, तो रोड साहब आप तो जीते हुए को भी नहीं मान रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं जो जीत रहे हैं वो भी जीत नहीं रहे, जिता रहे हैं। बीजेपी आप लोगों पर एहसान कर रही है कि ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके 37 विधायक बना दो, इनके 5 सांसद जिता दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं कह रहा कि हम 57 विधायक हमारे जीत रहे थे ज्योति जी, और 20 सीटों में गड़बड़ कर दी। ये किसी, आप देहात से आप संबंध रखते हैं, किसी भी पंचायती व्यक्ति से जाके पूछ लेना, गांव में, देहात में, शहर में, गली में, कूचे में, दुनिया में कोई चोर ऐसा नहीं हुआ, वोट चोरी से लेके और नीचे कोई छोटी चोरी करने वाला भी, जो कंटिन्यूसली लगातार एक ही गली के दरवाजों को तोड़ता हो, एक ही वार्ड के सभी घरों में चोरी करता हो। चोर हमेशा चोरी वहां करता है जहां वो सुरक्षित हो। अच्छा, आप पंजाब में यू टर्न लेके वापिस आ जाते हो, भाषण भी नहीं दे पाते, आप चोरी कर लोगे वहां। ये प्राथमिकता ये है। हम ये नहीं कह रहे कि हम बीजेपी के रामो करम पे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपने हमारे को सत्ता में आने से रोका और उसमें बिल्कुल धांधली किया। ज्योति जी, आपके जिम्मेदार चैनल पे मैं बिल्कुल खुले तौर पे कहता हूं, और हमारे प्रत्याशियों ने तो ये परिणाम स्वीकार नहीं है कांग्रेस को, आज जो आया है स्वीकार नहीं आप लोगों को? देखिए, हम ममता बनर्जी जो पहले एनडीए की घटक दल भी रही है, उनके साथ सरकार भी चलाई, हम उनके रास्ते पर भी चलने वाले नहीं है, क्योंकि हम संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोग हैं।
सम्मान देने वाले लोग हैं संविधान को और संवैधानिक संस्थाओं को। अगर नंबर हमारी फेवर में नहीं है तो हम जो चुनाव परिणाम आएगा उसको मंजूर करेंगे। लेकिन हम यह भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से देश को आजाद कराया था, संविधान को लागू किया था मनुस्मृति के खिलाफ में, अब इसको बचा के रखने का दायित्व भी हमारा है। जननायक राहुल गांधी के कंधों पे लड़ाई ज्यों की त्यों लड़ेंगे। और इस ठीक है राहुल गांधी, तो देखिए ये जब चुनाव प्रचार चल रहा था तब सद्भाव यात्रा जो अक्टूबर 2025 में शुरू हुई थी वो भी चल रही थी। कैंपेनिंग का अंतिम दिन था, तब राहुल गांधी आए थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि कहीं प्रचार के लिए या जहां जिस निकाय में चुनाव हो रहा है वहां आए हो। वो गुरुग्राम आए थे और पूरा जो अमला जमला कांग्रेस का है वो गुरुग्राम में ही जुटा था। वो जो आपके जननायक है राहुल गांधी, वो हरियाणा थे, उस दिन थे जब कैंपेनिंग का अंतिम दिन था। दूसरा, आप कह रहे हैं काउंटिंग से पहले ही, बहुत बार उम्मीदवार काउंटिंग से पहले निकल जाते हैं जब हार स्वीकार कर लेते हैं, या विरोधी कहते हैं हार की बौखलाहट से निकल गए, बहुत बार आरोप लगाकर निकल जाते हैं, जो आप सुधा भारद्वाज वाली बात कर रहे हैं। सूरज जी, मैंने आपको काफी टाइम दिया, ये जो एक दो बातें हैं जो आपको कहनी अगले राउंड में कहिएगा। आप तो हैं अभी हमारे साथ, अभी हैं आप हमारे साथ। संदीप हिंदुस्तानी जी, सबसे पहले तो बधाई आपकी पार्टी को, आप लोगों ने जो जीत हासिल की। लेकिन जो दूसरा प्रमुख दल आप लोगों से मुकाबले में था, वो फिर से वो आरोप लगा रहा है, जो लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, दूसरे कुछ राज्यों की बात करें, वोट चोरी, ईवीएम में गड़बड़ी, निर्वाचन आयोग ने जिताया गए, ये एलिगेशंस फिर से लग रहे हैं आप लोगों पर। जी नमस्कार ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी आवाज पहुंच रही है जी आप तक? जी बिल्कुल। जी जी, देखिए, आज जो हरियाणा की जनता ने इस निकाय चुनाव में जनादेश दिया है, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटियां हैं वो है, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जो दमदार नेतृत्व है उस पे है, और हरियाणा सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके है, और जो भारतीय जनता पार्टी पे हरियाणा की जनता का भरोसा है उस पे है। तो आज ये जीत है वो हरियाणा की जनता की जीत है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के दमदार नेतृत्व की जीत है, भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी जीत है। जनता ने विपक्ष के विरोध को दरकिनार करते हुए विकास की राह को चुना है। जनता ने देखा है कि जो नॉन स्टॉप हरियाणा की बात करते हैं, जो विकसित हरियाणा की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी उस विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा बनने का जो काम कर रही थी, उस पत्थर को हटाने का काम हरियाणा की जनता ने किया है, और हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में जनता ने आज अपनी मोहर लगाई है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने कहा कि जननायक राहुल गांधी आए थे। देखो, ये लोग किसी को कुछ भी उपाधि से नवाज देते हैं, ये अपने आप को भारत रत्न देने वाले लोग। अब आप इनसे ये पूछिए ज्योति जी, या आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 3 लोकसभा के चुनाव और 97 विधानसभा के चुनाव अलग अलग राज्यों के पूरे 100 चुनाव कांग्रेस पार्टी जिनके नेतृत्व में हार चुकी है, वो आज भी जननायक कैसे हो सकता है? ये किस प्रकार की उपाधि से तो इनके नेता ये उपाधि दे रहे हैं, उपाधि तो देने दीजिए। अब इन लोगों के मुताबिक तो आप लोग जीतने भी नहीं दे रहे हैं, इनको उपाधि तो देने दीजिए अपने नेता को। ये देखो, उपाधि जनता देती है, जनता बताती है कि जननायक कौन है। जननायक वो होता है जिसके साथ जनता का साथ होता है, जिसके साथ जनता का मैंडेट होता है, जिससे जनता जुड़ती है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से तो हरियाणा और देश की जनता बिल्कुल कट चुकी है। और जिस दिन राहुल गांधी जी आए थे, मैं आपके साथ ही डिबेट पे था, और मैंने उस दिन भी कहा था कि आज ये मोहर लग गई कि हरियाणा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी के कदम जहां भी जिस भी स्टेट में पड़ते हैं उस स्टेट से कांग्रेस का जाना तय है। और कांग्रेस मुक्त भारत में अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका है तो उसमें स्वयं राहुल गांधी की है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की है। और हरियाणा में अगर कोई कांग्रेस मुक्त हरियाणा को करने में लगा वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। 2005 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो 67 विधायकों का जनादेश कांग्रेस पार्टी के साथ था। 2005 से लेके 2009, 14, 19, 24 और 26 लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सिकुड़ती हुई चली गई है। और आज आप देखेंगे हरियाणा के हर निकाय चुनाव में कमल का फूल खिला है, वार्डों में भी कमल के फूल खिले हैं। कांग्रेस पार्टी का जो पंजा था, उस पंजे को हरियाणा की जनता ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया है।
और हरियाणा की जनता का जो भरोसा है लगातार, मैं विपक्ष के इनेलो के भी बड़े साथी थे, वो भी बड़ी बड़ी बातें हाँकते थे किस प्रकार से इनेलो के सुप्रीमो ने माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का अपमान करने का काम किया था। वो ये बोलते हैं कि हम तो नायब सिंह जी को मुख्यमंत्री नहीं मानते। आप इनका अहंकार देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को डम्मी मुख्यमंत्री ये लोग बोलते थे। उस अहंकार को हरियाणा की जनता ने बड़े चुपचाप सुना, बड़ा चुपचाप सहा, और आज जब वोट की चोट से उनको लोकतंत्र में सहभागिता उन्होंने की और वोट की चोट से हरियाणा की जनता देखिए, ने जवाब दिया बोलने है के लिए कि राजनीति हरियाणा में की कोई जनता कुछ ने भी नायब बोले, सिंह सैनी को लेकिन चुन के नायब भेजा सिंह है। सैनी तो बीजेपी के वो नेता हैं जिनके नाम पर चुनाव लड़ा गया और बीजेपी को अब तक का सबसे बड़ा मैंडेट मिला उनके नाम पर चुनाव लड़ते हुए। जी, लेकिन ये चीजें इनेलो को, विपक्ष को दिखाई नहीं देती। ये लोग अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय दूसरी चीजों में जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। ये लोग पूरे चुनाव में आप देखेंगे मुद्दे खोजते हुए नजर आए। कभी इन्होंने बुजुर्गों की पेंशन काटने का भ्रम फैलाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनका झूठ का जो गुब्बारा था वो डिफ्यूज कर दिया, वो फूट गया। उसके बाद इन्होंने जनता को गुमराह करने की क्या कोशिश की कि गैस सिलेंडर की किलोमीटरों लंबी लाइन लगी हुई है, हम जनता में जाएंगे, निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। जनता ने उसको सिरे से खारिज किया। इन्होंने कहा पेट्रोल डीजल के लिए लंबी लंबी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, जनता ने उसको भी नकारा। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया। इन्होंने कहा कि ईवीएम से वोट चोरी होती है, इन्होंने कहा एसआईआर से ये आरोप लगाते हैं, चुनाव आयोग के ऊपर ये आरोप लगाते हैं। जनता ने विपक्ष के हर मुद्दे को बिल्कुल दरकिनार करते हुए, भाजपा पे भरोसा जताते हुए, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के दमदार नेतृत्व में अपना भरोसा दिखाते हुए, भाजपा सरकार की नीयत और नीतियों में भरोसा दिखाते हुए ये प्रचंड जनादेश दिया है। यही कारण है कि तीनों नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला है। और कांग्रेस पार्टी का अगर आप वोट शेयर देखेंगे ज्योति जी, तो मुश्किल से आपको कहीं पे 25% मिलेगा, कहीं पे 20% मिलेगा, कहीं पे 30% मिलेगा। कांग्रेस पार्टी अपना वोट शेयर भी नहीं बचा पाई है। तो इन सब चीजों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हरियाणा की जनता का भरोसा है वो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी में है। वो हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने में हरियाणा के लोगों की क्या भूमिका है वो भी हरियाणा की जनता ने बता दिया है कि किस प्रकार से 2024 के बाद जब निकाय चुनाव हुए, 10 निकाय चुनाव में हरियाणा की जनता ने कमल का फूल खिलाया था। और इस बार के भी निकाय चुनाव में तीनों निगमों में हरियाणा की जनता ने कमल का फूल खिला के कांग्रेस को बिल्कुल स्पष्ट बता दिया है कि आप जो राजनीति करते हैं, ये देखो, आपको एक मैं डेटा शेयर करना चाहूंगा ज्योति जी कि कांग्रेस पार्टी आरोप किस तरीके से लगाती है, जनता के बीच नहीं जाते। इनके विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, इनके बड़े नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और इनके सांसद ये हमको ये बता दे कि इन्होंने पंचकुला में, अंबाला में और सोनीपत में कितनी जनसभाएं की। इन्होंने तो हमारा मजाक उड़ाने का काम किया था जब माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जाके जनसभा कर रहे थे। हम जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड लेके गए थे, हमने जनता को बताया था कि आपने हमें चुना है, हमने ये काम किए हैं और अगर आप हमें फिर से अगर अवसर देंगे तो हम ये काम करेंगे। जनता ने हमारे रिपोर्ट कार्ड पे मोहर लगाई। ये जनता के बीच नहीं गए, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस खेलते रहे, जनता के बीच नहीं गए। हम पब्लिक के बीच में गए हैं, हमने पब्लिक मीटिंग्स की हैं, हमने जनसभाएं की हैं, हम हर घर तक पहुंचे हैं, हमने डोर टू डोर किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रह गई, न इन्होंने जनता के मुद्दे उठाए, न ये जनता के बीच में गए। और जब आज ये हार गए, इनको बिल्कुल स्पष्ट पता है कि ये बिल्कुल हार चुके हैं, तो ये बौखलाहट में देखो किस तरीके की बातें कर रहे हैं। ईवीएम के ऊपर दोषारोपण लगा रहे हैं, चुनाव आयोग की ठीक है, ये आरोप तो खैर पहली बार नहीं लग रहे हैं। गुरमीत जी, एक बात तो फेवर करती है किसी भी पार्टी को। अभी मोहनलाल बड़ोली जी ने भी कहा कि कांग्रेस के पास 3 सॉलिड बहाने, एक तो वोट चोरी का, एक ईवीएम में गड़बड़ी का और एक चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठाना। ये 3 लाइनें इनको ऊपर से मिलती हैं और ये वही 3 लाइनों को रटा के मीडिया में बताते हैं। जनता के जनादेश का अपमान करने का काम ये लोग करते हैं ज्योति जी। इन सब चीजों से बिल्कुल स्पष्ट पता लगता है। गुरमीत जी, एक बात तो देखिए फेवर करती है, कोई पार्टी सरकार में होती है तो छोटे चुनाव चले जाते हैं उनकी तरफ, जो बात आपने कही बहुत सारे लोग इससे सहमत होंगे।
दूसरा, जो अर्बन वोटर्स हैं उनमें बीजेपी जब रूरल में भी मजबूत नहीं थी तब से ही मजबूत है, कंपैरेटिवली ज़्यादा मजबूत रही है, ये बात भी बीजेपी को फेवर करती है। लेकिन जब हम चुनाव प्रचार की बात करते हैं, बीजेपी इतना गंभीरता से चुनाव प्रचार करती है, कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आती है मुकाबले के हिसाब से। तो इतना गंभीरता से कांग्रेस नहीं लेती है चुनाव को जितना भारतीय जनता पार्टी लेती है, वो भी एक फैक्टर आप मानते हैं जीत हार का? जैसे आपने कहा, कोई एक फैक्टर नहीं होता और सारे फैक्टर्स मिलके ही रिजल्ट लाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस, एक तो देखिए भारतीय जनता पार्टी संसाधनों के मामले में अब पिछले 10 वर्षों से लगातार सत्ता में है। 10 से भी ज्यादा वर्ष हो गए। तीसरी चुनाव है, हैट्रिक है, पहली बार हैट्रिक हुई और एक लगातार एक्टिविटी। बहुत सारे लोग, ये कोई हम ही नहीं कहते, ये तो आप जानते हैं, बड़े लोग जो हैं, बड़े विश्लेषक हैं, वो भी ये बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह की चुनाव मशीन है और वो हर समय एक्टिव रहती है चुनाव में। और छोटी छोटी सभाएं, मीटिंगें और बहुत सारे उनके सहयोगी संगठन हैं। एक अकेली बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती है, जो उनके तमाम सहयोगी संगठन हैं, चाहे एबीवीपी हो या और संगठन, वो सभी उसी हिसाब से एक्टिवेटेड रहते हैं हमेशा। और या संघ परिवार जो है, उनकी जो बैकबोन है